मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में कोई नियुक्ति हो और उसमें गड़बड़ियां ना निकल कर आए, ऐसा संभव नहीं है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। कई लोग इस इंतजार में बैठे थे कि उत्तराखंड में जो भर्तियां हुई हैं उसमें उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन उत्तराखंड जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके साथ साथ एक उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, UKSSC इसको कहा जाता है। इसने इन भर्तियों का जिम्मा निकाला था। कई पदों पर भर्तियां हुई और कई लोग इस भर्ती में शामिल हुए। तमाम लोग इस भर्ती को बड़े समय से इंतजार में थे कि यहां भर्ती होगी और उनको इस बार उपलब्धि हासिल होगी, उनको नौकरी मिल पाएगी। लंबे समय से तमाम लोग यहां पर तैयारियों में जुटे हुए थे, लेकिन गड़बड़ियां हमेशा होती जा रही हैं और गड़बड़ियां इस बार भी हुई। 3 पालियों में परीक्षा हुई। अगर इसको कहें कि 3 सेट में परीक्षा हुई, यानी कि 3 तरीके के सेट बनाए गए। एक परीक्षा थी, उसके 3 सेट बनाए गए, 3 अलग अलग प्रश्न आए और 3 अलग अलग सेट के आधार पर नंबर तय किए गए। कुछ लोगों ने यह कहा कि जो पालियां हैं उसमें कुछ जगह प्रश्न थोड़े आसान आ गए, किसी ने कहा किसी पाली में प्रश्न थोड़े से ज्यादा कठिन आ गए। अब इसका संज्ञान कैसे लिया जाए और यह कैसे तय हो कि कहां की पाली में जो है वो गड़बड़ी ज्यादा हुई है या किस पाली में प्रश्न कठिन थे और किस पाली में प्रश्न थोड़े से आसान थे। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रश्न ही बदल दिए या प्रश्न को डिलीट कर दिया। इसको ऐसा समझ लीजिए कि जो प्रश्न आए उन प्रश्नों का कोई वजूद ही बचा नहीं है। जैसे मैं आपको उदाहरण देके बताता हूं, बहुत सारे प्रश्न जो है वो डिलीट किए गए। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट किस सन में फतह किया था? जब ये प्रश्न आया तो इस प्रश्न का जो आंसर जिस बच्चे ने जो भी दिया होगा, अब वो प्रश्न जो है वो उपलब्ध नहीं है। यानी कि उसमें किसी बच्चे ने अगर गलत जवाब दे दिया या सही जवाब दे दिया, अब वो मैटर ही नहीं करता कि उसका सही जवाब था बच्चे का या नहीं था। यानी कि ये प्रश्न ही हटा दिया गया है। एक दूसरा प्रश्न था, 2 अक्षांशों के बीच की दूरी क्या है? जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे थे उनको इसका जवाब मालूम था कि 2 अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, लेकिन जब आयोग ने रिजल्ट जारी किया तो उसके हिसाब से 115 किलोमीटर दूरी होती है 2 अक्षांशों के बीच की। इसके बाद हंगामा मचना था। इसके बाद उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सवालों के विवादों के घेरे में आ गया। उसको कई प्रश्नों के उत्तर मालूम या तो नहीं थे या जो प्रश्न कठिन लगे उन प्रश्नों को हटा दिया गया। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और अन्याय हुआ भी है, ऐसा लगता भी है। नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस तैयार करने की कोशिश आयोग ने इसके बाद की। यानी कि अगर 3 सेट थे पेपर के, 3 पालियां थी प्रश्न पत्रों की, तो उनको बहुत अलग तरीके से तैयार किया गया और ऐसा सेट करने की कोशिश की गई कि जो प्रश्न जहां कठिन सेट जो था वहां पर 10 नंबर बढ़ा दिए गए और जो आसान था उसमें कई लोगों के 10 नंबर कम कर दिए गए। तो ये एक अजीब सी प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने अपनाई है। इसके बाद ये पूरी प्रक्रिया विवादों में घिर गई है और इस प्रक्रिया पर कई तरीके के सवाल भी उठ रहे हैं। कई लोग इसको लेकर आरोप लगा रहे हैं कि ये कुछ चुनिंदा लोगों को लाभ दिलाने के लिए व्यवस्था की गई है। यानी कि जो प्रश्न हटाए गए हैं, जिन लोगों ने उसका गलत जवाब दिया है उनको इसका खामियाजा भुगतना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों का यह कहना है कि ये प्रश्न इसलिए हटाए गए हैं कि कुछ चहेतों को अगर फायदा दिलाना है तो इसलिए इन प्रश्नों को अगर हटाएंगे तो मेरिट में इनके चहेते लोग आपस थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे, उनको नंबर मिल पाएंगे। इस तरीके की चीजें आ रही हैं। कुल 12 प्रश्न जो हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो परीक्षा ली थी उसमें डिलीट किए हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न यहां पर यह उठता है कि प्रश्न पत्र बनाने वाले लोग कौन हैं? क्या वो इतने एक्सपर्ट नहीं हैं जिनको प्रश्न बनाने आते हैं, प्रश्न पत्र तैयार करना आता है? और अगर ऐसे लोग नहीं हैं तो आखिर इनको क्यों पैनल में रखा हुआ है प्रश्न बनाने के लिए? क्योंकि ये बहुत लापरवाही का मामला है और जो लोग
कई सालों से इस परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए हैं, उनके भविष्य के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ है। उन उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ है जो लगातार परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अब एक और बात मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा बैकग्राउंडर भी दे रहा हूं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कार्यप्रणाली का मैं आपको एक उदाहरण और बताता हूं। वन दरोगाओं की भर्ती हुई थी पिछले साल, 1800 प्रश्न इसमें टोटल आए थे अगर सारे सेट्स और सब चीजें देख लें, और 332 प्रश्न आयोग को डिलीट करने पड़े। तो यह अपने आप में कार्यप्रणाली बताता है कि किस तरीके की कार्यप्रणाली है, किस तरीके का रवैया पेपर सेट करने वालों का है। आमतौर पर जो पेपर सेट करने वाले लोग होते हैं वो बहुत गंभीर प्रवृत्ति के लोग होते हैं और शिक्षा विभाग से आमतौर पर वो जुड़े होते हैं, अपने अपने विषयों के वो एक्सपर्ट्स होते हैं। तो ऐसा क्यों किया गया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जो हुए पेपर, उसमें एक बात ये भी आ रही है कि जो कई लोग ऐसे थे कि पूरा का पूरा परिवार चयनित हो गया है। एक परिवार ऐसा पाया गया है जिसके 4 सदस्य थे, चारों का चयन हुआ है। एक परिवार ऐसा पाया गया है जिसके 3 सदस्यों का चयन हुआ है, और एक परिवार से 2 लोगों का चयन हुआ है। इस तरीके की भी खबरें आ रही हैं। हालांकि ये पुष्ट नहीं करता कि इसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ होगा कि अगर एक परिवार से 2 या 3 या 4 लोगों का सिलेक्शन हो गया हो सकता है कि चारों के चारों या 3 लोग एक साथ बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई कर रहे हो और उनका सिलेक्शन हो गया हो। लेकिन सवाल तब पैदा होते हैं जब प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाता है। ऐसे प्रश्नों को डिलीट कर दिया जाता है जिनका उत्तर आम जो पेपर देने वाला व्यक्ति था उसको मालूम था। तो यह आरोप लगता है कि जिन लोगों ने गलत जवाब दिया शायद उनके लिए उन प्रश्नों को डिलीट किया गया ताकि उनकी रैंक थोड़ी सी बेहतर आ सकती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें भारी गोलमाल हुआ है, ये भ्रष्टाचार का, चोरी का एक नया तरीका है, और ये जो उदाहरण है उसको बताया जा रहा है कि किस तरीके से प्रश्नों को हटा देना बताता है कि भ्रष्टाचार का एक नया रूप तैयार हो गया है परीक्षाओं में या नियुक्तियों में। एक बात और भी कही जाती है कि जो सब इंस्पेक्टर के पहले जो एग्जाम होते थे वो 300 नंबर का एग्जाम होता था और अब वो एग्जाम सिर्फ 100 नंबर का ही होता है। तो ये क्यों किया गया है, इसको लेकर भी कई लोग तैयारी करने वाले इस पर सवालिया निशान उठाते हैं। एक और जानकारी पकड़ में आई है, पटवारी का जो पेपर होता था पहले वो 200 नंबर का होता था, अब वो सिर्फ 100 नंबर का होता है और उसमें मैथमेटिक्स और रीजनिंग हटा दी गई है। तमाम जो छात्र छात्राएं परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करते रहे हैं या जिन्होंने परीक्षा दी है वो इस बात को लेकर नाखुशी जाहिर करते हैं कि जो पटवारी होता है उसका काम लॉजिक से भी संबंधित होता है, तो रीजनिंग इसके लिए बहुत अनिवार्य है। लिखत पढ़त गुणा भाग जोड़ घटाव का काम भी पटवारी का होता है, लिहाजा इस परीक्षा में निश्चित रूप से मैथमेटिक्स होनी चाहिए। आखिर आयोग ने क्यों इसको हटाया है, ये अपने आप में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को देना चाहिए। मैंने बता दिया किन प्रश्नों को हटाया गया है, उसकी चर्चा हुई है, इसका भी जवाब उन लोगों को देना होगा जो पैनल में हैं जिन्होंने एग्जाम सेट किया था। अब मैं सीधा बात करना चाहता हूं उन छात्र छात्राओं से, उन अभ्यर्थियों से जो परीक्षा की तैयारी लगातार लंबे समय से करते रहे हैं, उन छात्र छात्राओं से जो इस परीक्षा में बैठे थे, जिनको अपनी अपनी शिकायतें हैं, अपनी अपनी आपत्तियां हैं। मैं तमाम छात्र छात्राओं से यह आग्रह करूंगा कि वो अपने अपने जो बयान हैं वो मुझ तक पहुंचाएं, अपनी अपनी समस्या मुझ तक खुलकर पहुंचाएं। हम इस पर एक विस्तृत सीरीज बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। उत्तराखंड के नौकरी के लिए तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के हितों पर अगर कुठारघात हुआ है तो उसको इस मंच के जरिए उठाने की हम कोशिश करेंगे। और यह पहल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे इसी YouTube चैनल पर मेरे कम से कम 50 दर्शकों ने अलग अलग बार मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि वन दरोगाओं पर कुछ बोलिए, अधीनस्थ चयन आयोग पर कुछ वीडियो बनाइए, और जो वीडियो के पदों के लिए जो अभी भर्ती हुई है उसमें धांधली हुई है उस पर वीडियो बनाइए। तो आप जो तमाम दर्शक इस चैनल के माध्यम से इस रिपोर्ट को देख रहे हैं और जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके बारे में आप मुझे विस्तृत जानकारियां अगर उपलब्ध कराएंगे तो अपने इस मंच से हम एक नई सीरीज शुरू कर सकते हैं।
तो आप लोग अपनी अपनी समस्याएं, अपने अपने लेख, अपनी अपनी बयान, अपनी अपनी जो भी आपकी आपत्तियां हैं वो मुझ तक पहुंचाएं। मेरे को आप ईमेल कर सकते हैं MANUM मनु M भट्ट BHATT @gmail.com MANUMBHATT या कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपना टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं। मैं खुद या मेरी टीम का कोई भी सदस्य आपसे संपर्क करके आपकी समस्या को सुनेगा और आप तक हमारी टीम पहुंचने की कोशिश करेगी, आपके इंटरव्यूज लेने की कोशिश करेगी, या आप अपने अपने वीडियो बनाकर मुझ तक पहुंचा सकते हैं अगर आप बहुत दूरस्थ क्षेत्र में भी हैं। तो मैं अपने तमाम दर्शकों को आग्रह करूंगा कि वो मुझसे सीधा जुड़ सकते हैं और आने वाले समय में हम इसको लेकर पूरी रिपोर्ट नहीं, पूरी सीरीज तैयार कर सकते हैं कि उत्तराखंड में जो पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ किस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है। तो अभी के लिए मेरे को इजाजत दीजिए। इस रिपोर्ट को हम समाप्त नहीं कर रहे हैं, इसकी अगली किश्त जारी जरूर होगी और तमाम जो अभ्यर्थी हैं, पाठक हैं, दर्शक हैं, वो अपनी अपनी शिकायतें मुझ तक जरूर पहुंचाएं। अगली रिपोर्ट में, अगली सीरीज में आपसे मैं मुलाकात फिर से करूंगा। अभी मेरे को इजाजत दीजिए। नमस्कार।